नमो नमः। पिछले वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 7 का एकादश पाठ भारतीय गणितज्ञ किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्यान्वयन। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। क है भारतम कस्या जनक मन्यते। भारत किसका जनक माना जाता है? तो आपको पता ही है, एक पदेन में एक ही पद में उत्तर देना है, तो अंक विद्या का जनक भारत को ही माना जाता है। हम क्या लिखेंगे? अंक विद्याया। षष्ठी है कस्या में, अंक विद्याया में भी षष्ठी है। शुल्ब सूत्रम कस्य उपलब्धि अस्ति। शुल्ब सूत्र किसकी उपलब्धि है? भारत के वैदिक काल की उपलब्धि है शुल्ब सूत्र। भारतस्य वैदिक कालस्य। आर्यभट्ट कम ग्रंथम अरच्यत। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? किस ग्रंथ को रचा? आर्यभटीयम। आर्यभटीयम। जीवने कस्य महती उपयोगिता अस्ति। जीवन में किसकी बहुत अधिक उपयोगिता है? गणित की। गणितस्य। आर्यभट्टस्य जन्म कदा अभवत। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? 476 ईस्वीये तमे वर्षे। चार सौ छिहत्तर ईस्वी में। अब दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। शकुंतला देवी कथम विश्वम आश्चर्यचकितम अकरोत्। शकुंतला देवी ने कैसे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया? कैसे किया था? शकुंतला देवी ने बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं कंप्यूटर से भी तेज गति से करके सारे संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। तो क्या लिखेंगे? शकुंतला देवी बृहत्तरा गणना संगणकादपि कंप्यूटर से भी द्रुत गत्या तेज गति से कृत्वा अखिलम विश्वम आश्चर्यचकितम अकरोत्। आश्चर्यचकितम अकरोत्। शकुंतला देवी ने बड़ी बड़ी, बृहत्तरा है ये बड़ी बड़ी गणनाएं कंप्यूटर से भी तेज गति से करके सारे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। अगला प्रश्न है आर्यभट्टस्य मौलिकम अन्वेषणम किम अस्ति। आर्यभट्ट का मौलिक अन्वेषण क्या है? तो आपको पता ही है क्या किया था उन्होंने? संख्याओं के व्यक्तकरण की
वर्णांक प्रणाली किसकी? आर्यभट्ट का मौलिक अन्वेषण है। तो क्या लिखेंगे? संख्या व्यक्तकरणस्य वर्णांक प्रणाली आर्यभटस्य मौलिकम अन्वेषणम अस्ति। संख्याओं के व्यक्त करने की वर्णांक प्रणाली आर्यभट्ट का मौलिक अन्वेषण है। आर्यभट्ट सर्वप्रथमं काम उद्घोषणाम अकरोत्। आर्यभट्ट ने सबसे पहले क्या उद्घोषणा की? क्या उद्घोषणा की थी? पृथ्वी गोल आकार की है। तो क्या लिखेंगे? पृथ्वी गोलाकारा अस्ति एषा उद्घोषणा सर्वप्रथमं आर्यभट्ट एव अकरोत्। पृथ्वी गोल है, यह उद्घोषणा सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही की। आर्यभट्टस्य सम्माने भारत देश किम अकरोत्। आर्यभट्ट के सम्मान में भारत देश ने क्या किया? आर्यभट्टस्य सम्माने भारत देश 19 अप्रैल 1975 तमे वर्षे अंतरिक्षे स्वप्रथम उपग्रहस्य आर्यभट्ट से, प्रथम उपग्रह से, जिसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया, प्रक्षेपणम अकरोत्। आर्यभट्ट के सम्मान में भारत देश ने 19 अप्रैल 1975 तमे वर्षे 1975 ईस्वी में अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया। अगला प्रश्न है, स सूर्य चंद्र ग्रहणयों कारणम कथम स्पष्टम अकरोत्। उन्होंने अर्थात आर्यभट्ट ने सूर्य चंद्र ग्रहण का कारण कैसे स्पष्ट किया? स सूर्य चंद्र ग्रहणयों कारणम स्पष्टम अकरोत्।
छादयति शशि, छादयति शशि सूर्यम, शशिनम महति, च भूच्छाया। उन्होंने सूर्य ग्रहण का, सूर्य और चंद्र ग्रहण का, सूर्य चंद्र ग्रहण योग, चंद्र भी आएगा यहां पर प्रश्न में, सही है। सूर्य चंद्र ग्रहण का कारण स्पष्ट किया। छादयति शशि सूर्यम, सूर्य को चांद ढक लेता है सूर्य ग्रहण में। शशिनम महति च भूच्छाया, और चंद्र ग्रहण में भूमि की बड़ी छाया चंद्रमा को ढक लेती है। अगला प्रश्न है च केषांचित पंच गणितज्ञानाम नामानि लिखत। अब ये आपके पाठ में आए हैं, बहुत से गणितज्ञों के नाम आए हैं, आप कोई भी 5 लिख सकते हो, जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य, और भी हैं भास्कराचार्य, नारायण पंडित, माधव, चंद्रशेखर सिंह सामंत, श्रीनिवास रामानुजन, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर, शकुंतला देवी, गणित गुरु गणितानंद, ये सभी क्या हैं, ये गणितज्ञों के नाम है। आपने कोई भी इनमें से 5 लिख लेने हैं। तो मैंने लिखे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य च पंच गणितज्ञानां नामानि सन्ति। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूर्ण वाक्य खत्म हो गए। तीसरा प्रश्न है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम अकरोत्। स्थूल पदों को आधारित करके प्रश्न निर्माण करो। अब स्थूल पद पहला कौन सा है? विश्वस्य, विश्वस्य कृते आश्चर्यस्य विषयो अयम। विश्व के लिए आश्चर्य का यह विषय है। तो कस्य कृते, आपने विश्वस्य के स्थान पर लिखना है कस्य। कस्य कृते आश्चर्यस्य विषयो अयम। अंत में प्रश्न चिन्ह। इसी तरह से अगला करेंगे। चत्वारः यहाँ पर स्थूल पद है। चत्वारः के स्थान पर क्या आ जाएगा? कति। और आगे और पीछे वही अक्षर लिखने हैं आपने, केवल जो स्थूल पद है उसके स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लिख देंगे। अस्य ग्रंथस्य कति भागा। आगे सारे प्रमुखा संति आप अपने आप लिख लेंगे। अंत में प्रश्न चिन्ह। केवल चत्वारा के स्थान पर कति। इसी तरह से परिक्रमाम के स्थान पर क्या आएगा? पृथ्वी आद्य, ये आपने पूरा लिखना है। पृथ्वी आद्य ग्रह सूर्यस्य परिक्रमाम।
परिक्रमा के स्थान पर क्या लिखोगे? काम, काम कुर्वन्ति। अंत में प्रश्न चिन्ह। स्थान की कमी के कारण मैं ये शब्द नहीं लिख रही, आप अपने आप लिखेंगे। और अगला है वेदांग शास्त्रे गणितस्य स्थानम सर्वश्रेष्ठम भवति। वेदांग शास्त्र में गणित का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। वेदांग शास्त्रे गणितस्य स्थानम कीदृशं भवति, कैसा होता है? सर्वश्रेष्ठ स्थान है ना, क्योंकि ये विशेषण है, इसलिए आपको क्या लिखना है? कीदृशम। भारते अनेके गणितज्ञा अभवन। भारत में अनेक गणितज्ञ हुए। कौन हुए? गणितज्ञ अनेके के अभवन। भारते भारत में अनेक कौन हुए? तो गणितज्ञ क्या है? पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, तो किम पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन होता है के। और अंत में प्रश्न चिन्ह। आर्यभट्टस्य प्रसिद्धि विदेशेषु अपि वर्तते। विदेशेषु के स्थान पर आपने लिखना है केषु। आर्यभट्टस्य प्रसिद्धि केषु अपि वर्तते। अंत में प्रश्न चिन्ह। अब केशु कैसे आया? विदेशेषु है सप्तमी बहुवचन, केशु भी है सप्तमी बहुवचन। विश्वस्य षष्ठी एकवचन, तो कस्य षष्ठी एकवचन, किम शब्द रूप का बताना है ना। तो चत्वारः क्योंकि संख्यावाचक शब्द है, संख्या सूचक शब्द है, इसीलिए कति आ जाएगा। और परिक्रमाम काम, क्योंकि ये क्या है? द्वितीय एकवचन। सर्वश्रेष्ठम कीदृशम। गणितज्ञ के, ये बता ही दिया मैंने, प्रथमा बहुवचन, विदेशेषु सप्तमी बहुवचन। ये इस तरह से आपने प्रश्न निर्माण करने हैं। अगर ना समझ आए तो एक अलग से वीडियो है प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जाए, तो वो भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चौथा प्रश्न है विलोम पदई सह मेलनम कुरुत। विलोम पदों के साथ मिलान कीजिए। अब यहाँ पर विलोम पद दिए हुए हैं। पहला है स्थिर। अब स्थिर का विलोम पद क्या है? स्थिर का विलोम पद है अस्थिर। सरलतया, आसानी से। कठिनतया, कठिनाई से। ग है अतुलनीयम, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तुलनीयम जिससे तुलना की जा सकती है, जिसकी तुलना की जा सके, तुलनीयम। सम्मुखम, सम्मुख। और विमुखम, विमुख। प्रकाश, प्रकाश। अंधकार, अंधकार, अंधेरा। द्रुत गत्या, तीव्र गति से। मंद गत्या, धीमी गति से।
क्रियापदानां बहुवचने परिवर्तनम कुरुत। क्रियापदों को बहुवचन में परिवर्तित करो। ये सारे क्रियापद हैं, उनको बहुवचन में बदलो। अब ये क्या है? अकरोत। अकरोत एक वचन है, तो आपने इसी लकार में ही एक वचन का बहुवचन बनाना है। तो अकरोत का बहुवचन होता है अकुर्वन। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन होता है ना, तो आपने बहुवचन बताना है अकुर्वन। जानामि, जानीव, जानीम। आगच्छति, आगच्छत, आगच्छन्ति। आगच्छन्ति होता है बहुवचन। भवति, भवत, भवन्ति। भवन्ति होता है बहुवचन। अस्ति, स्त, सन्ति। सन्ति होता है बहुवचन। वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते। वर्तन्ते होता है बहुवचन। छादयति, छादयत, छादयन्ति। बहुवचन अभवत, अभवताम, अभवन। केवल बहुवचन बताना है। मैंने आपको बोलते हुए द्विवचन भी बताया है, जैसे कि अकरोत, अकुरुताम द्विवचन है, अकुर्वन बहुवचन आपने लिखना है। इसी तरह से छादयति, छादयत, छादयन्ति आपने बहुवचन छादयन्ति लिखना है। इसी तरह केवल बहुवचन में आपने बताने हैं। अगला है मंजूषात पदानि चित्वा विभक्त्या अनुसारम लिखत। अब इसमें सारी विभक्तियां दी हुई हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। आप एक एक शब्द लेते जाएंगे, उसमें कौन सी विभक्ति है वो लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले है जनक। जनक में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। तो आपने क्या करना है? प्रथमा में लिख दो जनक। आर्यभटस्य, इसमें कौन सी है? षष्ठी। तो क्या लिखेंगे? षष्ठी में लिख देंगे आर्यभटस्य। गणितज्ञा प्रथमा है। द्रुतगत्या तृतीया है। गणितस्य षष्ठी है। मयूराणाम षष्ठी है। कथनेन तृतीया। सूर्यम द्वितीया। विदेशेषु सप्तमी। विश्वम द्वितीया। अंक विद्याया षष्ठी। सूर्यात पंचमी। माधवाये चतुर्थी। भारताये चतुर्थी।
विदेशात पंचमी, तस्मिन् सप्तमी, संख्या। अब वैसे संख्या अगर आप देखें तो प्रथमा में भी आता है, संख्या संख्या संख्या, और ये अगर केवल हम एक संख्या की बात कर रहे हैं तो इस तरह से लिखा जाएगा। प्रांतस्य षष्ठी है, ये यहां ले आते हैं, षष्ठी के लिए ही है ये। भारते सप्तमी, तान द्वितीय। तो देखिए ये सारे शब्द हमने क्या किया है, यहीं से एक एक ले लिया और विभक्ति अनुसार लिख दिए। और ये कैसे होते हैं, आपने शब्द रूप कर ही लिया है। जैसे राम, राम की प्रथमा रामा होती है, तो जनक की प्रथमा जनकः होगी, इसलिए ये प्रथमा में है। गणितज्ञा कैसे हुआ प्रथमा, रामः रामौ रामः, गणितज्ञा भी इसी तरह से प्रथमा। अब संख्या संख्या संख्ये संख्या, ये प्रथमा बहुवचन, जैसे कि लता लते लता। अब देखिए आगे सूर्यम, सूर्यम भी कैसे द्वितीय आगे, जैसे कि रामम। विश्वम भी ऐसे ही, और रामान कैसे, जैसे रामान होता है वैसे ही तान। ये वैसे सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्दों को आपने अलग से किया है, उसमें भी आप कर सकते हो, वहां से भी पता चल जाएगा आपको। तान या कान किम शब्द रूप में करते हो। द्रुत गत्या, ये गति से बना गत्या, तो जैसे मति की मत्या होती है तो द्रुत गति में द्रुत गत्या तृतीया बन जाएगी। कथनेन, ये राम की तरह से हो जाएगा, रामेण होता है, ये कथनेन। रामाय चतुर्थी होती है तो माधवाय और भारताय भी चतुर्थी हो गई। रामात पंचमी होती है, इसलिए सूर्यात और विदेशात पंचमी हो गई। रामस्य षष्ठी होती है, इसलिए आर्यभटस्य, गणितस्य और प्रांतस्य षष्ठी हो गई। और मयूराणाम जैसे कि रामाणाम, और अंक विद्याया जैसे कि लताया, तो लता की लताया होती है, अंक विद्या से अंक विद्याया बन जाएगा। इसके बाद विदेशेषु, ये जैसे कि रामेषु, इसलिए सप्तमी। भारते जैसे कि रामे सप्तमी, इसलिए भारते भी सप्तमी। तस्मिन, ये सर्वनाम शब्द है, तत्व में क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में सप्तमी एक वचन तस्मिन ही होता है। तो यहीं पर ही पाठ की समाप्ति है। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।